हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी 66वीं मेंस के जीएस पेपर 1 के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आज ही के दिन एग्ज़ाम में कंडक्ट हुआ है और उसके लेवल को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येय वाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है, जो आज के ही दिन यानी 29 जुलाई को यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। तो जो पहले सेक्शन है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें दूसरे सेक्शंस में होते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, और जो तीसरा सेक्शन होता है उसमें बेसिकली स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिस्ट्री वाले में कैसे क्वेश्चंस थे, उनका लेवल क्या था। तो सबसे पहला क्वेश्चन की हम बात करें फ्रेंड्स, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि इस बार संथाल या मुंडा आ रहा है, लेकिन हुआ क्या कि दोनों दे दिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस बार आई है हिस्ट्री में। जैसे व्हाट वेयर द कॉजेज ऑफ संथाल रिवोल्ट, यानी संथाल रिवोल्ट के क्या कारण थे, एंड व्हाट वेयर इट्स कोर्स एंड आउटकम, यानी कि इसके गति, जैसे यह रिवोल्ट है जो कैसे शुरू हुआ, इसके साथ ही साथ इसका अंत कैसे हुआ, शुरू और अंत के बीच में जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को आपको बताना था। ठीक है, साथ ही साथ जब इसका अंत हुआ इसके बाद क्या आउटकम निकले, आउटकम आपको शो करना था। यानी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस था, जो एक बार भी इसे अच्छे से देख लिए होंगे और उनका अच्छा एग्जाम में अच्छा लिखाया हुआ है क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि बात करें हम दूसरी क्वेश्चंस की, तो दूसरा जो है एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिरसा मूवमेंट, यानी कि बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आंसर हर कोई लिख सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े डेप्थ में क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें इसकी बिरसा मूवमेंट की विशेषताएं के बारे में लिखने के लिए बोला गया था, और साथ ही उसकी समीक्षा भी करनी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में आपने बिरसा के बारे में लिखा होगा, बिरसा मुंडा मूवमेंट के बारे में लिखा होगा, साथ ही साथ इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसको भी दिखाना था, और एट द लास्ट इसका इवेल्युएशन भी करना था। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, इसको माना जा सकता है। एक क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन इस क्वेश्चन को माना जाता है मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये भी था। चंपारण सत्याग्रह वाज ए वाटर शेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, एक्सप्लेन। कैसे चंपारण सत्याग्रह है जो एक निर्णायक मोड़ साबित होता है हमारे स्वाधीनता संघर्ष में, ये आपको शो करना था। यानी कि चंपारण के पहले वाले जो रिवोल्ट के नेचर क्या थे, और उसके बाद रिवोल्ट के नेचर, मूवमेंट के नेचर कैसे हुए, आपको शो करना था। ठीक है, तभी तो उसको बोल सकते हैं कि एक वाटर शेड मूवमेंट है, यानी कि वहाँ पे आमूल चूल परिवर्तन हुई थी, इसके पहले वाले में और इसके बाद वाले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द नेहरू व्यू ऑन कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, यानी कि नेहरू जी का व्यू बताना था आपको कम्युनलिज्म से रिलेटेड और सेकुलरिज्म से रिलेटेड। ठीक है, तो ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है ब्रिंग आउट द मेन फीचर ऑफ पटना कलम पेंटिंग। देखिए ये भी पूरी तरह से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, यानी कि पटना कलम, साथ ही साथ हम बात करें बिरसा मुंडा रिवोल्ट और संथाल रिवोल्ट, और साथ ही साथ चंपारण, ये तीनों तो चारों क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन आ गए। तो ऐसा माना जा रहा है कि सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन अच्छे लिखाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि हिस्ट्री का पेपर आसान पेपर था। ठीक है, ईजी पेपर था। चलिए हम बात करते हैं करेंट अफेयर की। ऐसे इसमें क्वेश्चंस और हैं, 6 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 3 का रिप्लाई देना होता है। तो ये शॉर्ट नोट्स वाला है। गांधी जी व्यू ऑन सत्याग्रह, सत्याग्रह पर गांधी जी का क्या व्यू था। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, तो आज़ाद दस्ता को लेकर के जोड़ करके इसको यहाँ पे लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस एंड INA। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस पे था, और जो उनके द्वारा बनाया गया था इंडियन नेशनल आर्मी उस पे था, इसके बारे में लिखना था शॉर्ट नोट्स। ठीक है, और इनमें से 3 में से कोई 2 लिखना था आपको। ठीक है, चलिए तो ये 6 क्वेश्चंस थे, और 6 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन कोई भी आसानी से निकाल सकता है और उसे अच्छे तरीके से लिख सकता है, प्रॉपर डायग्राम का भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी सब सारे कई बार स्टूडेंट आंसर लिख चुके होंगे, और बस वहाँ पर जाकर को फॉर्मेटिंग करना था और डायग्राम वगैरह उतार देना था। ठीक है, कट को भी पेस्ट करना था। तो ये बिल्कुल ईजी लेवल के प्रश्न थे। चलिए सेक्शन 2 देखते हैं, जो थोड़े डायनेमिक थे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को रिसोर्सेज कम मिला होगा लिखने के लिए, ज़्यादा यहाँ पे बातें ही बनी होंगी।
जैसा कि मुझे लगता है। ठीक है, तो सेक्शन 2 है फ्रेंड्स, तो इसमें बेसिकली करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन के प्रश्न होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द फर्स्ट कॉमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय बायोफ्यूल स्टारडस्ट 1.0। देखिए फ्रेंड्स, अब ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया वो पता होगा तभी आप इसका आंसर लिख पाइएगा, ऐसे आप इसमें क्या बात बनाइएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक टेक्निकल क्वेश्चन था, इसके बारे में प्रॉपर वह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बायोफ्यूल की सहायता से फर्स्ट कॉमर्शियल रॉकेट दागा था, तो जानिएगा तभी इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, एक डायनेमिक क्वेश्चन इसे बोला जा सकता है, जो इस न्यूज़ को कवर किए होंगे वही इसका आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज वो बातें बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द 12th ब्रिक्स समिट मेजर इमर्जिंग इशू पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ फॉर डेवलपमेंट। यानी कि 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दों, जो 12वें ब्रिक्स सम्मेलन थे उनके क्या हैं जो उभरते मुद्दे हैं, वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा, विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए। यानी कि वो सारे जो वहाँ पे कंपोनेंट की जो चर्चा हुई, उस कंपोनेंट की चर्चा आपको यहाँ पे करना था। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जामिन द रिसेंट बेसिक फीचर एंड प्रोविजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आफ्टर द स्पीड ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। इन स्पेशल रेफरेंस ऑफ इंडिया के को लेकर के आपको बताना है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है जो कैसे है, जो पहले तो आपको यहाँ पे है कि एक्सप्लेन द रिसेंट बेसिक फीचर एंड प्रोविजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के क्या है जो बेसिक फीचर हैं, क्या इसके प्रोविजन है, वो आपको बताना था। ठीक है, साथ ही साथ आफ्टर द स्पीड ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, और ये जो स्कीम लाई गई थी कहीं ना कहीं जब कोविड-19 का स्प्रेड हो गया था तो उसके बाद लाई गई थी, तो इसे जोड़ करके आपको बताना है। ठीक है, यानी कि भारत के विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद, यानी आफ्टर कोविड-19 ये स्कीम आया था उसके बाद। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की हाल ही में प्रमुख विशेषताओं एवं प्रावधानों की परीक्षण कीजिए, आपको परीक्षण करना था। ठीक है, कि पहले तो आपको बताना था कि आत्मनिर्भर भारत योजना क्या है, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, कितने वर्ष के लिए लॉन्च किया गया है, साथ ही साथ इसके क्या प्रोविजंस हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, ये आपको वहाँ पे लिखना था। ठीक है, और आपको थोड़े जोड़ करके बताना था कि कैसे है जो कोविड-19 में जो लॉकडाउन की जैसी स्थिति हुई तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कैसे है जो कहीं ना कहीं लोगों के इनकम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया, उसे मजबूती प्रदान किया, इससे जोड़ करके आपको बताना था। ठीक है, इवन जो नए जिन्हें न्यू जॉब चाहिए थे या फिर इवन जो जॉब में थे तो सबके लिए स्कीम था और सबके लिए प्रॉपर यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ प्रोविजंस किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस बिटवीन द इंडियन यूरोपियन यू ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। यानी कि इंडिया और यूरोपियन के बीच में जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट है उसके बारे में चर्चा करना था। ठीक है, जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें हम लिख सकते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं लिखने लायक क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं हिंदी में बोल देता हूँ, भारत यूरोपीय संघ EU के मध्य व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश समझौता की विवेचना कीजिए। जो भारत और यूरोपियन संघ के बीच में जो व्यापक आधारभूत व्यापार को लेकर के और निवेश को लेकर के जो समझौता हुआ है उस पर आपको विवेचना करना था। ठीक है, तो आपको थोड़ा एग्जाम्पल लेकर के दिखाने थे। ठीक है, वहाँ पे नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट द हरित भारत संकल्प। हरित भारत संकल्प के बारे में आपको बताना था, डिस्कस करना था। ये मोबाइल ऐप, जो कि एक मोबाइल ऐप है, टू प्रमोट द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया, जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया के लिए इस ऐप को लाया गया है। यानी भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना कीजिए। यानी कि आसान क्वेश्चन था, इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा जा सकता था। ठीक है, कहीं ना कहीं सारा भी बता भी दिया गया कि हरित भारत संकल्प ऐप है वो किसके लिए है, आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है तो आप इसे अच्छे तरीके से लिख सकते थे। ये क्वेश्चन आसान था। ठीक है, ये क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था। हम बात करें तो ये क्वेश्चंस भी इसको मॉडरेट लेवल में ले सकते हैं यदि जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में
जिन्हें जानकारी होगी सम स्पेसिफिक जानकारी, बाकी तो वो चीज़ें लिख ही सकते हैं। लेकिन जैसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कब लॉन्च किया गया, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, कितने साल के लिए है, इसमें कितने बजटरी एलोकेशन हुआ, ये कुछ खास चीज़ें थी। यदि आप इससे लिख दिए, बाकी चीज़ें तो हर कोई लिखते हैं, तो इसमें भी आपका अच्छा मार्क्स मिलने की संभावना होती है। ठीक है, और ये ब्रिक्स वाला भी कहीं ना कहीं चर्चा में था, तो ये भी इसे हम लोग आसान क्वेश्चन मान सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स इसे तो जो पढ़े होंगे वही बनाए होंगे, तो इसे तो आसान नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो करंट अफेयर था वो मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट लेवल। अब बात करें हम स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स काफ़ी आसान था। जिस तरह से 65 में जो 65th में स्टैटिस्टिक्स थे जो आसान थे, तो 66 बीपीएससी 66 में भी जो स्टैटिस्टिक्स हैं सांख्यिकी है वो आसान ही है। जैसे पहला क्वेश्चन जिस तरह से पाई चार्ट का होता है, तो यहाँ पे पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया गया था, डाटा सारे क्लियर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह लाइन ग्राफ से संबंधित था। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला भी आपको दे दिया है, देख रहे, तो ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट फ्रेंड्स एक और इसमें लाइन ग्राफ है और एक बार ग्राफ है। तो ओवरऑल बात करें हम, तो आपका जो जीएस का पेपर था वह मॉडरेट था। आप इसे इजी भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर कहीं ना कहीं डायनेमिक थे, और जिन्होंने इस न्यूज़ को कवर किया होगा वो अच्छे से लिखे होंगे, बाकी लोग हैं जो वो बस लिखे होंगे। तो इस चलते वह बोला जा सकता है कि पेपर मॉडरेट था। अब हम बात करें कि कितना स्कोर इसमें अच्छा माना जा सकता है, तो देखिए फ्रेंड्स मैं बताऊं कि जैसे स्टैटिस्टिक्स से बात करें तो इसमें आप 65 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई नो डाउट 65 मार्क्स। लेकिन बात करें हम हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस में 22 मार्क्स हर क्वेश्चन से मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रिडिक्टेड पेपर था। तो 66। लेकिन बात करें हम करंट अफेयर की फ्रेंड्स, तो करंट अफेयर में यदि आपने तीनों क्वेश्चंस लिखे होंगे, किसी भी तरह लिखे होंगे, तो 16 नंबर तो आपको मिलेगा ही। तो 16 × 48 नंबर, यानी 50 नंबर इसमें जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर क्या आता है, यहाँ पर जोड़ने पर आता है 1 12 17 181, यानी कि 180 के अराउंड इसमें आसानी से मार्क्स लाए जा सकते हैं। इसमें नो डाउट है, जिन्होंने सारे प्रश्न को अटेम्प्ट किया है प्रॉपर, जो जितने 4 पेजेज में चाहिए उतने लिखे हैं। और देखिए करंट अफेयर में सब उसी तरह लिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो थोड़े पढ़े होते हैं वो थोड़े अच्छे से लिखते हैं, बाकी पेपर मॉडरेट था, और 180 नंबर स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। ठीक है, बाकी चलिए जीएस पेपर 2 की आप तैयारी कीजिए अभी अच्छे तरीके से, और जीएस पेपर 2 का भी हम डिस्कशन कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को एक क्वेश्चंस नहीं मिलती हैं जो तैयारी करते हैं और आगे की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए क्वेश्चंस दे दिया हूँ। बात करें हम इसकी पीडीएफ की, तो इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।